साहिब साहिब हो गया। दो दो घंटे के अभ्यास से साधना का आज 398 दिन हो गए। तारीख 7 दिसंबर सन 2022, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। पाँच बजे आप बैठे, ठीक 5 बजे, और ठीक 7 बजे मैं आप लोगों को चेतना में लाने की कोशिश की। 2 घंटे में आपका मन किन किन बातों का ख्याल किया, कुछ पता है रामोदर बाबू? कुछ नहीं सर। 398 दिन पहले आपकी मन मस्तिष्क में कितनी भीड़ थी? जी आज 398 दिन के बाद मात्र 2-2 घंटे के अभ्यास से लगन पूर्वक उत्साह से भरा हुआ मन आपका अभ्यास करते करते आज आपके मन मस्तिष्क में कितनी भीड़ है? कुछ भी नहीं, एक व्यक्ति भी नहीं। जैसे पहले आपने देखा होगा, मेला लगता था जब हम लोग सभी लोग जाते थे मेले में, एक एक करके झुंड इकट्ठा होता था, खचाखच पूरा मेला भरा रहता था। और वही मेला धीरे धीरे एक एक करके खाली होते होते सिर्फ वहां जमीन रह जाती थी, मेले का स्थान। कोई व्यक्ति वहां दिखाई देता था? नहीं। वैसे ही ये हमारा शरीर एक मेला क्षेत्र है। हम लोग का शरीर एक मेला क्षेत्र है, और इसी मेले में जन्म से लेके और अब तक हम लोगों ने एक एक करके अंदर भीड़ इकट्ठा किया था। ये हमार माई हो, ये हमार दादा हो, ये हमारी बहन है, ये भाई हैं, ये चाचा हैं, चाची हैं, ये मामा है, मामी है। एक एक करके हम अपनी भीड़ इकट्ठा करते हैं। हम गरीब हैं, हमारा परिवार गरीब, हमारे माता पिता गरीब हैं, घर में खाने को नहीं है। एक एक भीड़ हम प्रतिदिन अपने मन में इकट्ठा करते गए, और वही भीड़ में हम अपने आप को भूल गए। और भूल करके जो दुख हम भोग रहे थे, उसी दुख से मुक्त होने के लिए ही तो हम गुरु के पास गए, संतों के पास गए जी कि मैं कौन हूं। इस प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? जी मैं कौन हूं,
2 घंटे जो लगातार एकाकार वृत्ति आपकी बनी हुई थी, वृत्ति भी नहीं थी, वहां शांत स्थिति थी, सिर्फ शांत स्थिति। हमने जो बोर्ड पे लिखा है, मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता, मन की शांति का स्वयं में अनुभव। अब आप बताइए, ये जो अनुभव है, ये शब्दों में कहीं बयां किया जा सकता है? नहीं। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा समाधिस्थ। एक दो शब्द है, समाधि और समाधिस्थ। समाधि जो शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन आदि। सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख, हानि और लाभ, मिलन और वियोग। इनको बराबर व्यवहार में, बराबर दृष्टिकोण से व्यवहार करते समय इनके ऊपर ध्यान रखना कि हमसे किसी से कष्ट ना हो, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान देने के लिए ही समाधि शब्द का प्रयोग किया गया। जो कि बीजक में सदगुरु कबीर ने एक शब्द कहा, संतो सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। सहज में माने स्वाभाविक में, जो स्वाभाविक आप हैं उसी का ध्यान रखो। बाकी तो आपके पूर्व के कर्मों के अनुसार सुख और दुख, हानि और लाभ, मिलन और वियोग, ये घटनाएं घटेंगी, जो कि प्रकृति में होगा। क्योंकि मन आपका जो बना हुआ है पहले से, वह प्रकृति में ही है, क्योंकि मन भी प्रकृति है। और हम जो देखते हैं, आंख भी प्रकृति है। जो कुछ देखते हैं प्रकृति को ही देखते हैं, प्रकृति के माध्यम से प्रकृति को ही देखते हैं। हम अपने आप को प्रकृति के माध्यम से नहीं देख पाते हैं। हमें अपने आप को देखने के लिए प्रकृति की क्रियाओं को बंद करना होगा, तब अपने आप का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं। जैसे ही हम लोग बैठते हैं, वैसे देखिए मन बिल्कुल शांत हो जाता है। कोई क्रिया है उसमें? नहीं। क्रिया इसलिए नहीं है कि प्रकृति से परे हो गए, हम अपने आप में आ गए। इसी शब्द को एकदम तदासीत महात्मा बुद्ध कैवल्य कहते हैं। भीड़ छट गई, अकेले आप रह गए। तो वहां कोई किसी भी प्रकार की शुभ अशुभ, अनुकूल प्रतिकूल, आनंद दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, आनंद की अनुभूति, किसी भी प्रकार का कोई शब्द है? नहीं। बिल्कुल सब समाप्त। और इसी स्थिति को पाने के लिए हम तपस्या करते हैं। वास्तविक तपस्या अब इस चीज को प्राप्त करने के बाद ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, सब कुछ सहन करने की क्षमता बढ़ाना, यही हमारा आपका तप है। सहन करने की क्षमता जितनी बाहर बढ़ेगी, हमारी आंतरिक स्थिति व्यवहार में भी मजबूत होगा। अभी तो व्यवहार से परे सिर्फ 2-2 घंटे के अभ्यास से हम लोग इस लेवल पे आए हैं। अब आगे ध्यान ये रखना है कि जो हमारी स्थिति ये बनी है, यह स्थिति हमारी व्यवहार में भी हो। पुत्र हो, पत्नी हो, या समाज का कोई व्यक्ति हो, कोई बात बोलता है तो आराम से सुनिए और ठहर कर विचार पूर्वक उसके बात का जवाब दीजिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जवाब देने के बाद प्रतिक्रिया जो आवे उसमें शांति झलके। हमारे द्वारा किसी को शाब्दिक रूप से कष्ट ना हो, मानसिक रूप से कष्ट ना हो, शारीरिक रूप से कष्ट ना हो, क्रियात्मक
किसी भी प्रकार का कोई कष्ट किसी को ना हो। जब हम अपनी स्थिति में हैं और अपनी स्थिति मजबूत हो रही है तो दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिस किसी को भी कष्ट आप देंगे उसका कष्ट तुरंत आप पर प्रभावी हो जाएगा, आपका भी मन बिल्कुल दुखी और पीड़ित हो जाएगा। तो जो ये कमाई आपने किया 2 घंटा लगातार, ये कमाई ध्वस्त हो जाएगी, तुरंत वो प्रभावी आपके जीवन में हो जाएगा। इसलिए अब आपका एक कर्तव्य बनता है कि इस स्थिति को 24 घंटा हम बनाएं, धीरे धीरे अभ्यास करें, जितना ही अभ्यास हो सके उतना ही इसको बनाएं, बढ़ाएं, क्योंकि ये शरीर कब छूटेगा कोई पता नहीं है। तो शरीर छूटते समय मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। शारीरिक कष्ट, अभी आप देखिए 2 घंटा लगातार बैठे रह गए, आपके शरीर में कहीं पीड़ा हो रहा है, महसूस हुआ? जी शुरुआती दौर में 100 दिन तक तो महसूस कराया, 150 दिन तक तो आपको बहुत महसूस कराया, 200 दिन तक धीरे 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 कम होते होते अभ्यास करते करते धीरे धीरे आपके अपने शरीर में पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, किसी भी प्रकार का कुछ भी हो रहा है, सब सहन हो गया कि नहीं? जी अब देखिए मानसिक भी नहीं है, शारीरिक तो दूर, मानसिक भी नहीं, जिसके द्वारा हम अनुभव करते हैं शरीर में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, वो सभी चीजें एकदम शांत हो गई। अब बैठते ही 2 घंटा लगातार बैठे रह जाते हैं। दीप शिखा सम सोई प्रचंडा, आपका जो स्थिति है दीप की शिखा की तरह है, एकदम प्रचंड, क्योंकि उसमें झोंके नहीं है, हवा का झोंका। यहाँ हवा का झोंका का तात्पर्य है मन में किसी भी प्रकार का ख्याल नहीं है, इसी को स्मरण कहते हैं। स्मरण ही ख्याल है, किसी भी प्रकार का कोई ख्याल है कुछ नहीं। अच्छे बुरे का, यहाँ तक कि गुरु का भी ख्याल नहीं। जो गुरु आपको इस मार्ग में इतना प्रशस्त बना रहे हैं उनका भी ख्याल नहीं है, उनकी वाणी का भी ख्याल नहीं है, उनके चिंतन का भी कोई ख्याल नहीं है, बिल्कुल एकदम शांति स्थिति। और यह शांति स्थिति आपकी कैवल्य स्थिति आ गई। निर्वाण शब्द आता है, निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है बाण और निर्वाण। बाण माने तीर धनुष वाला बाण, बाण के अग्रभाग में नोकीला होता है, वह नोक जिस किसी के शरीर में घुसता है तो वहां कष्ट देता है। लेकिन नि विशेषण लगा दिया तो निर्वाण निहवाण, ऐसे चीजों का प्रयोग करना कि जहां किसी को, हमको तो कष्ट हो ही ना, हमारे द्वारा अन्य किसी को भी किसी भी प्रकार से कष्ट ना हो, इसे कहते हैं निर्वाण। अब ये जो स्थिति आपकी बनी एकदम निर्वाण स्थिति है, वहां ना बाहर का कोई शब्द है, ना भीतर का कोई चिंतन या चिंता है, एकदम आपकी अपनी स्थिति बनी हुई है। धीरे धीरे अपने श्वास का अभ्यास करते करते आप अपनी इस स्थिति को आए, साधनों का प्रयोग किए। महापुरुषों ने 4 लेन पहले से ही बना रखा है, हम उस पर सरपट दौड़ना नहीं चाहते, अपना नया रास्ता बना करके चलना चाहते हैं। तो नया रास्ता बना करके चलने में कितनी कठिनाई है। जो कि रास्ता बना हुआ है सिर्फ नियम पालन करना है, नियम पालन करते हुए आप सरपट दौड़ जाइए, आपकी मंजिल सामने है। लेकिन जब आप अपना निजी सड़क बना करके चलेंगे तो पास होते हुए भी वो दूर है, इसलिए कि आपके पास जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है,
सड़क बनाने के लिए आपके पास मटेरियल नहीं है, मशीन नहीं है, पैसे नहीं है, वर्कर नहीं है, तमाम चीज़ें व्यवधान आएंगी, तो पास की चीज़ें भी दूर होंगी। और दूर की चीज़ें भी पास हो जाती हैं जब हम किसी के बनाए हुए सड़क का प्रयोग करते हैं। सरकार ने सड़क बनाया है, हम उसका प्रयोग करते हैं, अब नियम का पालन करते हैं, और उस नियम के तहत हम अपने दूर की मंजिल भी हम पास कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह से हमारे वेद, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, गीता, रामायण, बीजक, कुरान, बाइबिल, विश्व में जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे पूर्व के पूर्वजों ने हम लोगों के लिए 4 लेन बना रखा है। हम उनको पढ़ते जरूर हैं, मानते जरूर हैं, लेकिन करते नहीं हैं। तो पढ़ने से, मानने से बात नहीं बनती जब तक स्वयं हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप देखिए, मैंने धीरे धीरे अपने इन्हीं सब चीजों का प्रयोग करते हुए धीरे धीरे ले आया नहीं आपको जी। आपकी एकाकार वृत्ति बन गई, कैवल्य अवस्था आ गई आपकी। अब बताइए कि शब्द बड़े बड़े लिखे हुए हैं, लेकिन अनुभव वहां तक नहीं था। शब्द हम लोग पढ़ते थे, लेकिन भावात्मक उस लेवल पे अपने आप को पहुंचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ शब्द पढ़ते थे। और वो शब्द वास्तव में जिस जिस स्थिति को प्राप्त किया है महापुरुषों ने, उन स्थितियों का वर्णन उन्होंने समय समय से सूत्र के रूप में कर दिया है, संकेत कर दिया है। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि बीचक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। गुप्त जो धन गड़ा हुआ है, उसका सांकेतिक भाषा का नाम बीजक है ना जी। उसी सांकेतिक भाषा में ही कबीर साहब ने अपने ही अंदर में गड़े हुए धन का उन्होंने बता दिया, जना दिया और स्वयं कर लिया, और अपने अनुयायियों को भी, अपने शिष्यों को भी उन्होंने वही बताया जो उन्होंने हूबहू प्रयोग किया, और अपनी स्थिति में वो स्थिर हुए। अब देखिए, इस बात की जिक्र मैंने कई बार किया कि तन थिर मन थिर सूरत निरत थिर हो। अब यहाँ सुंदर रति या निरति यानी बुरी व्रति, किसी प्रकार की कोई मानसिक क्रिया है, आनंद की अनुभूति हो या दुख पीड़ा का अनुभव हो, कुछ है आपके पास? बिल्कुल एकदम एकाकार वृत्ति, उसी में लीन हो गए आप, मन वहां है ही नहीं। लोग कहते हैं मन नहीं मरता है। अब आप बताइए, 2 घंटे आपका मन कहाँ था? कोई क्रिया कर रहा था? जो भी ख्याल होगा वो मन के द्वारा ही होगा। अब मन वहां है ही नहीं, तो मन मरा कि नहीं मरा? लेकिन किसी के सानिध्य में जब आप करेंगे तभी वो हो पाता है। हमने तो 10 साल में, मैंने शुरुआती दौर में, हमारा तो सौभाग्य था गुरु जी के पास, तो शुरुआती दौर में ही 10 साल का समय हमें मिल गया था और हमने अनुभव कर लिया था। और अनुभव करने के बाद से ही अब आप बताइए कि मैं हर प्रकार से अपने उस चीज से तुलना करता हूँ व्यवहार में। काम वासना हो, क्रोध हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, प्रसन्नताप हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हमें दे रहा हो, हम उसकी तुलना अपने इससे करते हैं, अपनी स्थिति से, तो देखते हैं कि वो तो क्षणिक है। तो ना हमें काम वासना प्रभावित करता है, ना लोभ करता है, ना ईर्ष्या करता है, एकदम शांति स्थिति बनी रहती है। और दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता समय समय से अपने आप ही पालन होते हैं, हमें करना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम वर्तमान में रहते, वर्तमान की स्थिति जैसी होती है वैसा अपने आप हो जाता है। मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, इसलिए कि प्रकृति में हो रहा है सब।
क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी इस साधना के माध्यम से हो गया कि प्रारब्ध एक शब्द है। हमारा प्रारब्ध पूर्व के कर्मों के अनुसार एकदम फिक्स है, होगा वही जो पूर्व में मैं कर चुका हूं। इसलिए आज की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ दृष्टा भाव साक्षी भाव का अभ्यास हो व्यवहार में भी, कि जो कुछ भी हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है, मेरे में कुछ है ही नहीं, तो होगा क्या? मैं तो निष्क्रिय व्यक्ति हूं, क्रियावान जो होगा वो प्रकृति होगा। तो प्रकृति की चीजें मुझ में ना आने पावे, इस बात का ध्यान रखना होता है। तो ये जो स्थिति है, इसी स्थिति को पाने के लिए महापुरुषों ने पूरी अपनी जीवन लीला उसी में लगा दी। जो अनुभव उनको हुआ अंत में वही शब्द उन्होंने दिया हमें। पूरे जीवन का अनुभव एक सूत्र में वो देते हैं, और सूत्र को परिभाषित करने के लिए स्वयं पूरा जीवन उसमें समर्पित करना होता है, तब जाकर के मोक्ष मिलता है। अब बताइए 2 घंटे में मोह था किसी का? नहीं था सर। अब इसी स्थिति को बढ़ाना है आपको कि इस स्थिति में देखिए कोई नहीं था, यहाँ तक कि आपके अपने स्वयं के शरीर का भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि मन एक्टिव था ही नहीं। इसी अवस्था को अब आपको बढ़ाना है, दिन में भी, रात में भी, हमारे सानिध्य में भी, अकेले में भी, जहाँ भी आप रहें, अपने स्वयं के अकेलेपन का ही ज्ञान हो, आभास हो, मेरे में कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा सब प्रकृति में हो रहा है और समय अनुसार होगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा सब अपने आप होगा। इसका भी अनुभव आपको हो जाएगा थोड़े दिन के बाद, जैसे जैसे ये स्थिति आपकी और मजबूत होती जाएगी। अभी आपने तो जब पहले 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे, अब तो 2 घंटा लगातार बैठ ले रहे हैं। वो आने वाले समय में जब आपके पास और परिपक्वता आ जाएगी, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरह से जैसे जैसे आपकी स्थिति मजबूत होती जाएगी, सब हूबहू जो हमारे महापुरुष बता गए हैं वो सब स्पष्ट दिखाई देगा। जो कुछ हो रहा सब प्रकृति में हो रहा है, आप में कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आप में कुछ है ही नहीं तो होगा क्या? क्योंकि ये शरीर पंच प्रकृति का है और पंच प्रकृति अपने नियम में चलता है, हमारी आपकी कुछ सुनता ही नहीं। इसलिए इस शरीर में जो कुछ भी होगा वह सब प्रकृति में होगा। ये बात का अनुभव आपको आगे धीरे धीरे होता चला जाएगा, और यही शरीर जब छूटेगा आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं अपने आप में दम लीन हूँ। मर करके कहीं जाना नहीं है, जाने का मतलब वासना है तब जाएंगे। वासना आज ही खत्म कर देना है। वासना का मतलब इच्छा और कल्पना। इच्छा किसी भी चीज की नहीं रह जानी चाहिए। अभी 2 घंटा आप जब बैठे रह गए, कोई इच्छा कोई कल्पना था मन में? नहीं। तब आप कहाँ थे? जब आपके मन में कल्पना नहीं है, इच्छा नहीं है, तो आप कहाँ थे? आपको अपने शब्दों में बता सकते हैं कि आप कहाँ थे? 2 घंटे आप कहाँ थे? क्या इसके बारे में आप शब्दों से बता सकते हैं? बस एक बात आप कह सकते हैं कि बस ये अपने आप में थे, बस वहां कोई मन की गति नहीं थी, यानी कोई ख्याल, इच्छा, स्मरण, कल्पना कुछ भी नहीं था। एकदम शांत की स्थिति, और इस शांति की स्थिति हम स्वयं हैं। यह सब ये बाहर की आंख से दिखाई दे रहा है, बाहर की आंख से दिखाई देगा ये नहीं दिखाई। जब भीतर की आंख से ही नहीं दिखाई दे, भीतर की आंखें हमारी विचार और विवेक है, ये भी शून्य हो जाता है। कुछ वहां विचार और विवेक कुछ रह जाता है, बस मैं हूं बस रह जाता है, और मैं हूं भी अनुभव नहीं होता है, बस शांति स्थिति रहती है, क्योंकि मन वहां है ही नहीं। मन ही कहता मैं हूं।
अब मैं हूं कहने वाला भी नहीं वहां है, तब आपकी स्थिति किस शब्द में कहेंगे। और इसी स्थिति को पाने के लिए तरह तरह के उपाय हमारे समाज के लोग कर रहे हैं। जो सीधे सीधे प्राप्त होने वाली चीज है उसमें अन्य क्रियाएं कर करके पास की चीजें दूर कर दे रहे हैं। भंडारा कर लें, सत्संग कर लें, तीर्थ में चले जाएं, यह गुरु के पास चले जाएं, वह गुरु के पास चले जाएं, हमारे जाति बिरादर का गुरु हो, हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हमारा गुरु वैसे ही होना चाहिए, हमारी जाति बिरादरी का होना चाहिए, हम हमारे घर में आके भोजन कर सके, हमारे बुलाने पे आ सके, हम उनके बुलाने पे ना जा सके, वो हमारे बुलाने पे वो आ सके, ऐसा हमारा गुरु चाहिए, हमारे अनुकूल चाहिए। एक गति किसकी है? मन की है। और मन जब तक आपका एक्टिव रहेगा तब तक आपको इस लेवल पे जाने नहीं देगा। बात समझ में आ गई जी। यहाँ किसी की जरूरत नहीं, न ठाकुर की, न पंडित की, न वैश्य, न शूद्र, किसी की जरूरत नहीं, बस एक शुद्ध गुरु की जरूरत है जो अपने आप में एकदम मस्त हो और अपनी मस्ती में रहता हो, अपनी मस्ती का ही सिर्फ चर्चा करता हो। उपनिषद कहता आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास्तव्य, उसी में रमण करने योग्य है। ऐसी चर्चा करने वाले व्यक्ति कहीं किसी भी जाति का हो, है तो मनुष्य ही। हमें एक मनुष्य की जरूरत है जो मनन चिंतन करा करके स्वयं मनन चिंतन करता हो और हमको भी मनन चिंतन करा करके हमको हमें अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास करे और मोड़ करके मुझे स्वयं में अपने आप में स्थित करा दे, वही तो गुरु होगा। जाति बिरादर लेकर के आप तो फिर व्यवहार में उलझ गए, व्यवहार का मतलब प्रकृति में उलझ गए, मन की क्रिया में उलझ गए, मन आपका स्थिर हुआ नहीं, एकाग्र हुआ नहीं, तो शांत का अनुभव कैसे करेगा? वहां फिर अन्य बुराइयां भी आ जाती हैं। अच्छाई देखते हुए भी बुराई में हम लिप्त रहेंगे, बुराई देखते हुए भी हम अच्छाई उसमें प्रकट करते रहते हैं, लेकिन साफ साफ कहने की हिम्मत नहीं जुट पाती, इसलिए कि हम मन की गति में बह गए। इसीलिए महापुरुष कहते हैं शुद्ध शुद्ध की जरूरत है, कुछ भी हो शुद्ध हो। जैसे आप लोग सामान लेने जाते हैं, कहते हैं भैया शुद्ध सामान दे दीजिए, दूध हो शुद्ध हो, पानी हो शुद्ध हो, कोई मिलावट ना हो। तो जब व्यवहार में हम लोग शुद्ध खोज रहे हैं तो बताइए अध्यात्म में शुद्ध खोजेंगे कि नहीं? जो शुद्ध होगा वही तो हमें अपने शुद्ध होने का ज्ञान कराएगा और शुद्ध करा भी देगा, शुद्ध करा करके हमें अपनी चेतना मिला देगा और हमारी चेतना जिसे जागृत हो गई एकदम शुद्ध शांत स्थिति अपनी बन जाएगी। और 2 घंटे के अभ्यास से हमने आज आपको परिपूर्ण कर दिया, एकदम 2 घंटे लगातार आप बैठे। अब आपकी स्थिति बढ़नी चाहिए। दिन में भी जब भी समय मिले, घर में ना बैठ पाए तो यहीं आकर के बैठे। कोई जरूरी नहीं है कि आप घर में ही बैठे, खेत में बैठे, कहीं बैठे। यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि इस कमरे में ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है कि यहाँ बैठते ही आपका मन एकदम बिल्कुल लीन हो जाएगा और कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हम लोगों का स्वयं, मैं भी उसी लेवल का आदमी हूँ, इसलिए हमारी स्थिति और आपकी स्थिति दोनों डबल हो गई और इस कमरे में वाइब्रेशन इसी तरह से हो रही है जो हम चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठे और बैठते ही उसका मन एकदम बिल्कुल शांत हो जाए, क्योंकि हम लोगों के मन में कोई उद्वेग नहीं है किसी भी प्रकार से, इसीलिए कोई भी यहाँ बैठेगा उसका मन शांत हो जाएगा। तो आकर के यहाँ जब भी समय मिले, चाबी तो अब आपको दे ही दिया है, जब भी मन करे आकर के बैठ जाया करिए, इसका अभ्यास बढ़ाइए। अब आप बताइए, अगर मैं इस कक्ष में आसन प्राणायाम कराया होता तो हमारा मन बहिर्गत हो जाता कि नहीं? जी। हाँ,
हम सिर्फ एक लाइन से चले कि हमको समाधिस्थ होना है, तो समाधिस्थ कैसे हुआ जाता है, हमने अन्य चीजों को परित्याग कर दिया सीधे सीधे, क्योंकि हम लोग सहज में समाधि कैसे लगती है इसके बारे में सिर्फ चर्चा करने के लिए और प्रयोग करके स्वयं में अनुभव करने के लिए बैठे थे। अगर मैं आसन और प्राणायाम कराया होता या कोई भी क्रिया कराया होता, शीतली प्राणायाम या भस्त्रिका प्राणायाम, आसन में हम कोई भी आसन कराए होते, क्रिया में नेति धोती तमाम तरह की क्रियाएं हैं, वो सब कराया होता, तो सिर्फ शरीर को शुद्ध करने के लिए कराता, थोड़े क्षण के लिए। बाद में फिर वही हम पीड़ा में मस्त हो जाते, जो पीड़ा पहले थी। लेकिन हमने किसी भी चीज को कराया नहीं, इसलिए आप देखिए 2 घंटे तक आपके अपने शरीर का ज्ञान नहीं है। क्या हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, कि शीतली प्राणायाम किया, कि कोई आसन किया, कि कोई नेति धोती क्रिया किया, कहीं कुछ है? एकदम शुद्ध अपने आप में आप हैं। ये ना हुआ, एकदम आपकी स्थिति वैसे बनी है, वहां किसी की कोई जरूरत नहीं। इसलिए जो भ्रम करने वाले लोग हैं आजकल, योग के बारे में बहुत चर्चा लोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति जो योगश्चित्त वृत्त निरोध है। अब आप बताएं 2 घंटे में कोई वृत्त बनी है? वृत्त मतलब ख्याल, कोई ख्याल नहीं है, एकदम निराई हो गई ना। तो अब आप बताइए कि इसमें आसन प्राणायाम करने की कहाँ गुंजाइश है? सीधे सीधे